आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि सभी शूरवीर मारे गए थे, एक रात के लिए पुनर्जीवित हुई थी यह घटना। महाभारत के मुक्त युद्ध के 15 वर्ष बाद पुनरावृत्ति हुई थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की मृत्यु कैसे हुई। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। राजा बनने के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्याय निर्भयता पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी हमेशा धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में रहते थे, लेकिन भीम के मन में हमेशा धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष भाव ही रहता है। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी कभी ऐसी बातें भी कहते थे जो देखने लायक नहीं थी। 15 वर्ष पश्चात धृतराष्ट्र बन गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 वर्ष गुजरात गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें देखकर उनके मन को बहुत दुख हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए अब बहुत समय बीत चुका है, इसलिए अब वानप्रस्थ आश्रम वन में रहना ही है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन जाने का निर्णय लिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वन में गए थे धृतराष्ट्र। वन का जाने विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के दर्शन के बाद युधिष्ठिर मान चले गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और अन्य अवशेषों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने धृतराष्ट्र को धन देने के लिए मना कर दिया। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें छोड़ दिया और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देने के लिए मना लिया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय ने वन यात्रा की शुरुआत की। इन सभी को वन में देखकर पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया था। पांडवों ने उन्हें मजाक बनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली। धृतराष्ट्र से 1 वर्ष बाद मिले थे युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर साक्षात्कार की। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय क्षत्रिय चले गए। यह महर्षि वेदव्यास से लेकर वनवास तक के आश्रम में निवास करने लगे हैं। ये सभी महर्षि वेदव्यास। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे भी कठोर तप करने लगे। तप से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गईं। विदुर और संजय की सेवा में लगे रहे और तपस्या करते रहे। इस प्रकार वन में धृतराष्ट्र आदि का जन्म लगभग 1 वर्ष तक हुआ। यहाँ हस्तिनापुर में एक